तो आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति किसी भी दिशा में जाए उस पर मैं चर्चा करूंगा बहुत ही विस्तार से, लेकिन अभी हम आप लोगों के लिए ये वीडियो विशेष रूप से आपकी भर्ती से रिलेटेड लेकर के आए हैं। मित्रों, बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बहन जो मैसेज कर रहे थे कम्युनिटी पे। हमारे एक ने किया था कि सर आपने जून में पेपर की बात कही थी, तो अभी जून चल रहा है। दोस्त, इतना जल्दी घबरा क्यों जाते हो? अभी जून चल रहा है, 12 जून का इंतज़ार कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 12 जून भी आपके पास में ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। आज तारीख क्या हो गई? आज आपकी 6 जून हो गई। 6 दिन और इंतज़ार कर लो, नया आयोग आने दो, उसके बाद में सब क्लियर हो जाएगा खुद ही। वैसे हमारे जो विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं, परीक्षा की तिथियों को हल्का सा ज़रूर टाल दिया गया है, 1 महीने के लिए डिले कर दिया गया है, लेकिन ये जो तिथि है इस पर फाइनली मुहर लग गई है। माने 29-30 जुलाई को आपकी टीजीटी हर हाल में हो जाएगी और 17-18 अगस्त को प्रवक्ता के पेपर हो जाएंगे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहेंगे कि आपने 1 महीने के लिए तिथि बढ़ा, हम थोड़ी ना बढ़ा देते हैं। हमने नहीं बढ़ा दिया भैया, इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि देखिए सीटें बढ़ रही हैं। अगर 15,000 के ऊपर सीटें हो रही हैं, 15,500 सीटें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कम से कम तैयारी तो अच्छी करनी ही पड़ेगी दोस्तों। और जब तैयारी अच्छी नहीं होगी, उनको एप्लीकेशन का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में मामला लटक जाएगा, भर्ती आपकी प्रभावित होगी। तो ज़्यादा देर तक मेरे विचार से लटकाए रहने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा यही हो, है ना, अच्छा यही हो कि फाइनल हो तो अच्छे तरीके से हो ना। और मित्रों, निश्चित रूप से जो लोग 72,825 पे याची बनेंगे उनके लिए प्लस पॉइंट है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं सर जी हमारी मेरिट इतनी है, कैसे हम पहुंच पाएंगे, क्या हम ये कैटेगरी से हैं, हम ये कैटेगरी से हैं। देखिए, आप सभी मेरे अपने हैं और आप लोगों को किसी प्रकार से गुमराह करना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहूँ तो समायोजन वाला एक मैटर उठा लूँ और उसी पे भाषण देता रहूँ, खूब चाटुकार भी जुटें और क्या कहते हैं और लोग भी, लेकिन हमको झूठी खबरें फैला करके किसी प्रकार से ना तो व्यू पाना है, क्योंकि मैं देखिए व्यू वैसे भी चैनल को बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पा रहे हैं। ये अब आप लोगों को करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक न्यूज़ को पहुँचाइए, ठीक है। 72,825 के प्रकरण पे तो हम आपको एएसएम न्यूज़ पर बेहतरीन वीडियोस दे ही रहे हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो, आप लोगों को स्वयं दिख जाएगा कि कितनी प्रगति हुई है। 72,825 के प्रकरण में मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके, कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सर्वोच्च न्यायालय में जुड़ने पड़ने वाली याचिका में जुड़िए, जिससे कि आप लोगों को लाभ हो। एक याचिका हमारी ओर से और पड़ रही है, निश्चित रूप से ये याचिका आपके लिए प्लस पॉइंट होगी। आपके हितों को देखते हुए इस याचिका को जुड़वाने का उससे प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त रूप से इसमें लगभग 500 लोगों के संगठन की याचिका है जो पढ़ने जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही सही तरीके से, और इसमें ऐसे मैटर हैं कि लाभ की स्थिति निश्चित रूप से मिलना तय है। क्योंकि देखिए, जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे आपको बैठे हुए कुछ नहीं मिलेगा। 72,825 के इस विज्ञापन पर काउंसलिंग कराने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और दोस्तों, निश्चित रूप से इस पर अच्छा कुछ होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, शिक्षा मित्रों के दबाव में पूरी तरीके से गवर्नमेंट आई। गवर्नमेंट ने उनके समायोजन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। पहले चरण में वे शिक्षा मित्र तैनात होंगे जिनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने बीएड कर रखा है, टीईटी पास हैं। दूसरे चरण में जो लोग बीएड नहीं किए हैं, बीएड जिनका पूरा होने वाला है, उनका समायोजन, टेट पास कर लिया उन्होंने, समायोजन उनको जो है अवसर मिलेगा। और इस बीच एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस बार से बीए करने वाले भी टीईटी दे सकेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि बीए करने वाले भी टीईटी दे सकेंगे। और
वो जैसे ही उनका वो बीएड में एडमिशन लेंगे, बीएड की फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट 1 साल के पश्चात उनको जमा करनी होगी। निश्चित रूप से उस प्रमाण पत्र को चाहें तो बीए करते समय भी ले सकते हैं, ठीक है, टेट पास करके रख सकते हैं। और जैसे ही उनके पास में वैध डिग्री आ जाएगी, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब इंटर के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं, है ना। और 18 से लेकर के 40 साल तक आयु सीमा भी तय हो गई है। तो अब जो है बीए करने वाले भी टीटी दे सकते हैं। गाइडलाइन बहुत जल्दी जारी होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं सर जी आप गवर्नमेंट से पहले ही बता देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हम आपको एक आइडिया देते हैं और वो आइडिया वास्तव में आगे चल कर के सही हो जाता है ना। हमारे आंतरिक सूत्र जो रहते हैं उन्होंने एकदम सही जानकारी एकत्र कर रखी होती है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों तक ये जानकारी देता हूँ। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के संदर्भित हो चुका है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य पूरा हो चुका है। डबल लॉकिंग में पेपर रख दिया गया है। निश्चित रूप से पेपर के लिए केंद्रों के निर्धारण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही परीक्षा की आधिकारिक तिथियां आप लोगों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगी। जाहिर सी बात है कि आप प्रिंट मीडिया में जब तक नहीं देख लेते तब तक नहीं मानते हैं। जिस दिन 72,825 का भी प्रकरण आपके सामने आ गया, आपको स्वयं लगेगा कि हाँ, बंदा वास्तव में सच बोल रहा था। मार्गदर्शन अकादमी वाला अनिल मिश्रा सच बोल रहा था। बाकी कितने लोगों ने कितना सच बोला उसका भी स्याह सच आपके सामने आ जाएगा। तो 72,825 की काउंसलिंग करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए प्रयास जारी है। और निश्चित रूप से आप लोगों का शेड्यूल जब तक हम लोग नहीं जारी करा देते आधिकारिक रूप से इस तारीख को ये, इस तारीख को ये, तब तक शांत नहीं बैठेंगे। और साथ ही साथ देखिए, सेफ्टी इसी बात की रहती है कि आप याची बन जाइए। याची बनने पे नहीं है, अगर आप मान लीजिए पूरे पदों पे काउंसलिंग नहीं कराते तो कम से कम जितने लोग याची बने रहेंगे उनकी नियुक्ति तो तय है। अब रही बात ये, कुछ लोग कहते हैं हम तो 4 फरवरी वाले में बने थे, 24 फरवरी। अरे यार, उस वाली याचिका में बने तो याचिका खारिज हो चुकी है। कुछ लोग ज़बरदस्ती उसको जीवित किए हुए हैं, फटकार लगाते हुए कि यादव जी गए हुए थे, उनको फटकार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया। कर क्या याची लेकर के चिल्ला रहे हो? अंतरिम आदेश का पालन अब कैसे होगा? अंतिम आदेश आ चुका तो अंतरिम आदेश का पालन क्या होगा, है ना। वहीं पे खारिज कर दिया था, इसके बाद भी याचिका जीवित है। यार अपने आप में यार कितने बेगैरत हो गए ऐसे लोग। याचिका जीवी हैं मेरे भाई, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, है ना। ये फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे, बकवास करेंगे, आपसे धन उगाही करेंगे, यही इनका काम रह गया है बस, ठीक है। मेरे शत्रु भी हैं ये लोग, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। कल को अगर मेरे साथ में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यही लोग जिम्मेदार भी होंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों ने पूर्णतः मुझे टारगेट कर रखा है, ठीक है। मैंने इनकी दुकानें बंद करवा दी, इनके कोचिंग संस्थान बंद करवा दिए, इनके यहाँ जो ये भेड़ चाल चली हुई थी ना दोस्तों, मैंने बंद करवा दिया इनका, समझ रहे हैं ना। और एक चीज़ बताएं, जिसके ऊपर माता सरस्वती का आशीर्वाद है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मेरे भी अपने बहुत हैं, मैं भी बहुत प्रभाव रखता हूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। अहरा गहरा नथु खैरा नहीं हूँ कि है कोई भी सामने आकर के उलझ जाए, अहरा गहरा नहीं हूँ कतई भी। मैं भी प्रभाव रखता हूँ, मैं भी परिचय रखता हूँ। LLB की डिग्री ऐसे ढोल बजा के हमने नहीं ली है, मेहनत करके ली है। और एक चीज़ बताऊँ, मैं एक शिक्षक होने के नाते एक सम्मानित व्यक्ति भी हूँ। मेरे समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा मान सम्मान है ना। जितने लोग इन लोगों को नहीं जानते ना, उससे ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। मुझे ऑल इंडिया में लोग जानते हैं, भारत के बाहर भी लोग जानते हैं। बड़ा स्नेह मिलता है सबसे, ठीक है। या ऐसा नहीं कि मैं आत्म प्रशंसा कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। मेरे मित्रों ने कहा कि आपकी डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए, कि हमने कहा हमको इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। अब आपकी दिली इच्छा है तो 15 अगस्त पे मेरे जन्मदिन पे अवश्य आप दे सकते हो, अलग बात है।
सबकी अपनी अपनी भावना होती है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है दोस्तों। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी के लिए तैयार रहिए। निश्चित रूप से आप लोग अगर याची बनिए दोस्तों तो यकीन मानिए सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ने वाली इस याचिका में आपके लिए लाभ की स्थिति होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये प्रयास है किसी शीतकालीन बेंच में ही इसकी सुनवाई करवा ली जाए और एकदम मजबूती से जिस तरीके के तथ्य हैं लाभ मिलने की स्थिति है बन जाइए याची, भला कर लीजिए। मच्छरों से बच कर रहिए, इस समय मच्छर बहुत है। मच्छर काटने पे तत्काल बीमारी हो रही है, बुखार हो रहा है और परेशान आप अलग हो जाएंगे। दोस्तों सुरक्षित रहिए, यही हमारी इच्छा है। हम तो हमेशा आपका भला चाहते हैं, हमेशा, और आप अच्छे रहेंगे तो मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी। आभार दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी और बालासोर हादसे के विषय में पता चल रहा है कि इसका बंगाल से कनेक्शन है। कुछ लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल में जो भाई बहन देख रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जान लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जान लेकर के उसके बाद में जा कर के वहाँ पे सहानुभूति करते हैं, जुटाने का प्रयास करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। ऐसे लोग अधिकारियों के फ़ोन टैप करवाते हैं। वहाँ के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी की उनका सीधा संकेत है। सीबीआई जांच भी हो रही है और जाहिर सी बात है, एक चीज़ जान लीजिएगा कि कड़ी कार्रवाई इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वो मोदी रोने लगे थे। अश्विनी वैष्णव को जो जाकर के ये ज्ञान दे रही थी ना ममता बनर्जी, लुटिया डूबने वाली है बहुत जल्दी। क्योंकि देखिए सच होता है और उसे लाना एक पत्रकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है। तो बहुत बहुत आभार दोस्तों। परीक्षा की तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपकी परीक्षाएं होंगी। साथ ही साथ याची अवश्य बनिए, याची बनने पे आपको लाभ है, इसलिए आपसे बार बार कर रहे हैं। 8115998001 पे आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास दस्तावेज भेज करके फीस जमा करके या फिर इसी पे अपने एड्रेस को भेज करके हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ ये नोट्स दिया जा रहा है। निश्चित होगा आपका चयन, बस ये है कि थोड़ा सा आपको ही करना होगा हमारे साथ में सहयोग। तो धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ। थैंक यू।